हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एरर एनालिसिस की। एरर एनालिसिस होता क्या है? ठीक, तो किसी भी क्वांटिटी में एरर आता क्यों है? तो हमें यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना पड़ता है। तो मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड लेते थे, उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते थे हम उस क्वांटिटी को, उसको मेजर करने के लिए। ठीक, तो एक्चुअली मेजरमेंट है क्या? ये दो क्वांटिटी का एक दूसरे से कंपेरिजन है। तो अगर आपने सही से कंपेयर नहीं किया उन क्वांटिटीज़ को, तो क्या होगा? एरर इंट्रोड्यूस होगा। तो जनरली जो एरर इंट्रोड्यूस होता है मोस्टली, वो आपका क्या होता है, मेजरिंग डिवाइसेस की वजह से इंट्रोड्यूस होता है। ठीक, मेजरमेंट्स में गलतियों की वजह से इंट्रोड्यूस होता है। तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइप्स के हम एरर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा रिजल्ट में जो हमारी रियल वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू नहीं आती है, कुछ और वैल्यू आती है, डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है, डिफरेंट वैल्यू आती है। तो अगर आप कोई डिफरेंट वैल्यू ला रहे हैं जो कि आपका रियल वैल्यू से डिफरेंट है, यानी आपने क्या किया है, मेजरर ने कुछ एरर इंट्रोड्यूस किया, तो हमें उसी एरर को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। तो एरर्स इन मेजरमेंट, तो जनरली किसी भी मेजरमेंट में 3 तरह के एरर्स होते हैं आपके। एक होता है ग्रॉस एरर, एक मेजरमेंट एरर, और एक होता है ब्लंडर्स। तो जनरली हमें मेजरमेंट एरर पढ़ना है। ठीक, ग्रॉस एरर क्या होता है? जनरली ये वो एरर होता है जो क्या होता है आपका, ह्यूमन एरर टाइप का होता है, कि आप रिकॉर्डिंग में कुछ गलती कर दीजिए, कोई डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपने उसको गलत लिख दिया। ठीक, या आपने उसको गलत मिस इंटरप्रेट कर लिया चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहा जाए, कहीं लिखा हुआ था कि 1.024, ठीक, और आप ध्यान नहीं दिए, जब रिकॉर्ड करने गए इस डाटा को, ऑब्जर्व आपने ये किया, वहाँ पे लिख क्या दे, 1.204। ठीक, तो ये क्या था, आपका ऑब्जर्व था, पर आपने रिकॉर्ड क्या किया, 1.204। तो ये आपने क्या कर दिया, एरर इंट्रोड्यूस कर दिया कि वैल्यू कुछ और थी, लिखा आपने कुछ और दिया। तो इस तरह के एरर्स क्या कहे जाते हैं, हमारे क्रॉस एरर कहे जाते हैं। वही ब्लंडर्स क्या होते हैं? ब्लंडर्स ड्यूरिंग मेजरमेंट क्या करिए, आप डाटा को गलत देख लीजिए। जैसे आप काउंट कर रहे हैं स्केल को, ठीक, नंबर ऑफ डिवीजन्स काउंट कर रहे हैं, सपोज यहाँ था 5 डिवीजन, तो आपने 1 2 3 4 5 था, आप एक को मिस कर दें, 1 2 3 4 का है। ठीक, तो इस तरह के एरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ब्लंडर्स होते हैं। तो ब्लंडर्स ईजिली आपके आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। जब मान लीजिए किसी की मेजर्ड वैल्यू कोई दूसरा क्या करे, उसको ऑब्जर्व करे, तो वो ईजिली ब्लंडर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक, हम बात करेंगे अब मेजरमेंट एरर्स। मेजरमेंट एरर्स क्या होते हैं जनरली, इसको डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। मेजरमेंट एरर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा क्या होता है आपका, रैंडम एरर। ठीक, सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं, वो एरर्स होते हैं जो आपके मेजरमेंट्स में मेजरिंग डिवाइस की वजह से इन्वॉल्व होते हैं। या तो मेजरिंग डिवाइस को आप गलत कंडीशन में यूज कर लीजिए, या डाटा चेंज कर जाए, आप थ्योरी गलत यूज कर लिए मेजरमेंट के लिए, या जो मेजरिंग डिवाइस यूज कर रहे थे वही फॉल्टी था, उसके कैलिब्रेशन या कहिए उसकी वैल्यू सही नहीं थी। तो सिस्टमेटिक एरर्स भी कई तरह के होते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स की बात की जाए तो कितने तरह के होते हैं आपके, तो बात करते हैं हम सिस्टमेटिक एरर्स की। तो सबसे पहला सिस्टमेटिक एरर आपका हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो क्या था, गलत था, वो सही रीडिंग शो नहीं कर रहा था। ठीक, या कहिए वो 0 से चालू होना चाहिए था, 0 से ना चालू होके किसी और वैल्यू से चालू हो रहा था, यानी उसकी कैलिब्रेशन सही नहीं थी। स्टैंडर्ड से जब उसको कैलिब्रेट किया गया तो सही से कैलिब्रेट नहीं हुआ था। तो ये खुद के इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से हो रहा है, तो उस एरर को क्या कहेंगे हम, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिमिलरली सेकेंड होता है एनवायरमेंटल एरर। यानी इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से है। जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर,
गलत टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए जिस टेम्परेचर पे करना था नहीं, या करिए प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या कर जाए, चेंज कर जाए, जैसे हमें मालूम है ओम्स लॉ में, और टेम्परेचर चेंज कर गया तो रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा, यानी वी और आई की वैल्यू आपकी डिफरेंट आने लगेगी। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या कर जाए, टेम्परेचर का वेरिएशन होने लगे, उसकी वजह से एरर आ जाए, ह्यूमिडिटी चेंज कर जाए, या फिर टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, प्रेशर चेंज कर जाए। तो ये सब के वेरिएशन इन्वायरमेंटल की वजह से हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या करेगा, आपका एरर आ सकता है डाटा में। और क्या होता है आपका नेक्स्ट टाइप, ऑब्जर्वेशनल एरर। आप क्या करिए, रीडिंग को ऑब्जर्व करने में गलती कर दीजिए। ठीक, जनरली पैरेलैक्स की वजह से एरर्स आते हैं। तो आप अगर रीडिंग गलत रीड कर रहे हैं या ऑब्जर्व करने में गलती कर रहे हैं तो सारे क्या होंगे आपके ऑब्जर्वेशनल एरर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका रैंडम थ्योरेटिकल एरर। थ्योरेटिकल एरर मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या है, थ्योरी में कहा गया है कि हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहिए, पर सराउंडिंग का टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो उस एरर को क्या कहेंगे हम, थ्योरेटिकल एरर करेंगे, क्योंकि थ्योरी आपने गलत एज्यूम कर ली। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एरर हैं जिसको हम यूज करते हैं कैलकुलेशंस की में, और फाइंड आउट करने में किस तरह हमारा एरर इन्वॉल्व होगा। ठीक, तो हम आ जाते हैं, हमारा मेन क्या है, एरर को एनालाइज करना है, कितना एरर हमने डाटा में यूज किया है, और उस एरर को हम इम्प्रूव करके अपने ऑब्जर्वेशन को सही कर सकें। ठीक, तो हम एरर को एनालिसिस कैसे करते हैं, तो हम बात करेंगे एरर एनालिसिस का। ठीक, तो जनरली एरर आता क्या है, मेजरिंग डिवाइसेस की वजह से आता है, और किस तरह एरर इन्वॉल्व होता है उसको समझते हैं। मान लीजिए आपको एक सेंटीमीटर स्केल गिवन है। ठीक, तो हमने देखा होगा सेंटीमीटर स्केल पे कुछ इस तरह होता है। ठीक, मान लीजिए हमें एक लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ को हमने मेजर किया, हमने कहा सपोज ये L है। अब यहाँ से अगर ये 0 है, ये 1 है, तो आप क्या कहेंगे, ये लेंथ 2 से तो ज़्यादा है पर 3 से कम है। 1.2 तो है, 1.2 के आगे कितना है ये हमें नहीं पता। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 1.21 भी हो सकता है, 1.22 भी हो सकता है, 1.23 भी हो सकता है, पर इतना क्या है 1.3 से कम, यानी ये क्या कर रहा है, 1.2 से लेके 1.3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। कितना हमें मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम, क्योंकि ये स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकता था, हमने मेजर 1 डिवीजन की बात की, मिनिमम ये कितना कर सकता है, 1 डिवीजन तक मेजर कर सकता है, और इसका 1 डिवीजन है कितने का, तो 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर कोई वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर से कम है तो ये डिवाइस मेजर कर ही नहीं सकता है। अब ये डिवाइस ही मेजर नहीं कर सकता है तो एरर तो आना ही आना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, एरर किसकी वजह से आ सकती है, कि हम क्या करें, गलत एपारेटस ले लें, या कहिए गलत डिवाइस ले लिए मेजरमेंट के लिए। तो डिवाइस गलत लिए हैं तो आप एरर आना ही आना है। ठीक, अब इस तरह एग्जाम्पल्स करिए कि मान लीजिए आपको इस पेन को मेजर करना है, इस पेन को मेजर करने के लिए आपने मीटर स्केल उठा लिया, ठीक, या किलोमीटर स्केल उठा लिया। अब किलोमीटर स्केल उठा लिया तो किलोमीटर स्केल के लिए पेन क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ये इसको सही से मेजर नहीं कर पाएगा। मीटर स्केल भी उठाएंगे तो मीटर स्केल में भी क्या होगा, सेंटीमीटर्स में होंगे, तब भी इसमें एरर कितना आएगा, ज़्यादा आ सकता है। अगर 1 सेंटीमीटर का स्केल है, यानी कोई स्केल है मिनिमम 1 सेंटीमीटर रीड कर सकता है। ठीक, तो अब सपोज इसका लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है, और वो स्केल आपका क्या मिनिमम कितना रीड कर सकता है, 1 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर तो सही बताएगा, पर 4 से कितना ज़्यादा है ये नहीं बता पाएगा। तो आप क्या कहेंगे, अगर आपने कोई ऐसा स्केल लिया जिसकी मिनिमम रीडिंग कितनी थी, 1 सेंटीमीटर थी, ठीक, यानी उससे मेजर करके आप बता सकते थे 1 2 3 4, इससे ज़्यादा आप नहीं मेजर कर सकते थे। ठीक, तो हमने कहा कि इस पेन को हमने मेजर किया, तो उस स्केल से आपको क्या पता चला कि ये पेन 4 सेंटीमीटर का तो है, पर इसके बारे में हम कुछ उससे ज़्यादा कितना होगा आप नहीं बता सकते। ठीक, फिर उससे हम सेंटीमीटर स्केल पर आ गए। सेंटीमीटर स्केल ने क्या कहा कि ठीक है,
ये 4.5 है, उससे हमने मेजर किया, सेम पेन की बात कर रहे हैं हम। तो अब ये कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर, हमने मेजरिंग डिवाइस चेंज कर दिया। तो अब अगेन 4.5 से कितना ज़्यादा है हमें ये नहीं पता, हम ऐसे स्केल पे चले गए जहाँ पे एक डिवीजन 1 मिलीमीटर बता सकता है। तो अगेन आप उससे मेजर किए तो सपोज कितना आ गया, यही रीडिंग चेंज हो गया, क्या बन गई 4.56। ठीक, तो जब आपने एक ऐसे स्केल से मेजर किया जो मिनिमम 1 सेंटीमीटर रीड कर सकता था, वो कितना बताया 4 सेंटीमीटर। ठीक, हमने स्केल चेंज कर दिया, एक ऐसा स्केल उठाया जिसका एक डिवीजन कितने का था 0.1 सेंटीमीटर, तो उसने कितना बताया 4.5 सेंटीमीटर। हमने अगेन स्केल चेंज किया और एक ऐसा स्केल उठाया जिसका 1 डिवीजन कितने का था 0.01 सेंटीमीटर का, तो ये कितना बताने लगा 4.56। अब देखिए जब आपने यहाँ पे मेजर किया इस स्केल से तो एरर कितना था 0.56 का, पर आपको मालूम नहीं था कितने का एरर है। आपने इस स्केल से मेजर किया, अगेन आपको वैल्यू कितनी मिली 4.5, आपको नहीं मालूम था, आप 0.006 का एरर कर रहे थे, अभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। और हम किसी ऐसे स्केल पे जाएं जिसका कितना हो जाए एक डिवीजन 0.01 का हो जाए, ठीक 0.001 का, तो आप वहाँ पे इसको क्या मेजर कर सकते हैं, हो सकता है 4.56 के बाद वाली डिजिट आपको मिलेगी, 6 के बाद मान लीजिए 3 आ गया, तो अब आप क्या कहेंगे ये इसकी रियल वैल्यू है। अभी भी हम कहें चलो ठीक है यहाँ तक तो सही है, अब इसके बाद वाले डिजिट का क्या, कोई ऐसा स्केल हो जो 0.001 तक मेजर कर सकता हो, तब इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी कुछ ना कुछ। ठीक, तो अब ये होता है कि कब तक आप मेजर करोगे इसको, हमेशा ये वैल्यू तो कम हो ही सकती है, तो इन्फिनिटी तक आप इसको मेजर कर सकते हो, यानी कभी भी किसी भी चीज़ की आप ट्रू वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मेजरिंग जो आपका रीडिंग आता है वो किस पे डिपेंड करता है, मेजरिंग डिवाइस पे डिपेंड करता है। मेजरिंग डिवाइस जितना कम वैल्यू मेजर कर सकता होगा आप उतने डीप तक इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू कभी भी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअली में उसकी वैल्यू है कितनी। तो हम करते क्या है, जब ट्रू वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं तो हमने दूसरा तरीका निकाला, हम क्या करते हैं एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, कैसे निकालते हैं वो आगे हम देखेंगे, फिलहाल हमें इतना समझ में आया कि एरर किसकी वजह से इंट्रोड्यूस हो रहा है, हमारा डिवाइस की वजह से। अगर मेजरिंग डिवाइस जितना ज़्यादा एक्यूरेट है आप उतनी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर था तो अपने 4 किया, अगले में हमने देखा 0.1 सेंटीमीटर एक डिवीजन का था तो 4.5 सेंटीमीटर था, 4.56 0.01 पे गए तो 4.56, 0.001 पे गए तो 4.563, ऐसे ये बढ़ सकता है। तो अब हमें बोला जाए किसी भी डिवाइस में अगर एरर फाइंड करना हो कितना है, तो पहली चीज़ हमें क्या समझ में आ रहा है, एरर जो डिपेंड कर रहा है उसके एक डिवीजन के रीडिंग पे डिपेंड कर रहा है, यानी उस स्केल का मिनिमम रीडिंग कितना हो सकता है। तो उस स्केल का मिनिमम रीडिंग हमें क्या बताएगा कि उस स्केल में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है। जैसे 1 सेंटीमीटर का था तो 4 के बाद 5, यानी 4 सेंटीमीटर या मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 सेंटीमीटर, तो इनके बीच की रीडिंग कितनी आ गई, एरर कितना इंट्रोड्यूस हो सकता था, तो 1 सेंटीमीटर का 4 - 5, और 1 सेंटीमीटर इस स्केल का क्या है मिनिमम रीडिंग। सिमिलरली 0.1 सेंटीमीटर का जब हमने स्केल यूज़ किया एक डिवीजन वाला तो 4.5 या मैक्सिमम कितना हो सकता है 4.6, यानी इसके बीच में एरर कितना आ सकता है 0.1, जो कि इस स्केल का क्या है मिनिमम रीडिंग। सिमिलरली 4.56 गए, अगला रीडिंग और क्या हो सकता है 4.57, इसके बीच में ही एरर कहीं होगा, तो मैक्सिमम एरर की बात की जाए तो वो कितना हो सकता है 0.01। ठीक, तो कोई भी स्केल का जो मिनिमम रीडिंग हम रीड करते हैं, या कहिए जो स्केल वो स्केल मिनिमम रीडिंग जो वो ऑब्जर्व कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं लिस्ट काउंट कहते हैं। वो क्या कहा जाता है हमारा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑब्जर्व्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक, जो मिनिमम वैल्यू वो ऑब्जर्व कर पाएगा वो स्केल का क्या होगा लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट होता क्या है मैक्सिमम एरर जो वो इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ गिवन इंस्ट्रूमेंट। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होगा वो क्या हो सकता है उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है, यानी उस डिवाइस से द्वारा किया गया मैक्सिमम एरर वो उस डिवाइस का
लिस्ट काउंट होगा। अगर आपको डिवाइस गिवन है और आपको मालूम है लिस्ट काउंट, तो आप उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर बता सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होता है? उस डिवाइस का लिस्ट काउंट ही उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि हम डिवाइस की वजह से एरर इंट्रोड्यूस होता है, और लिस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी डिवाइस का मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है। और लिस्ट काउंट होता क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑब्जर्व्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मिनिमम वैल्यू ऑब्जर्व की जा सकती है वही उसका क्या होगा? लिस्ट काउंट होगा। फॉर एग्जांपल, आजकल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स आने लगे हैं। जब सामान खरीदने जाते हैं, आपके पास सपोज लिखा हुआ है 0.00 डिवाइस पर। ठीक, तो आप जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं? तो 0.01। ठीक, तो ये इस डिवाइस का क्या हो गया? लिस्ट काउंट। सेंटीमीटर स्केल था तो मिनिमम कितना था इसका? 0.1 सेंटीमीटर, तो ये इसका क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट। तो किसी भी डिवाइस पे जो आप मिनिमम वैल्यू ऑब्जर्व कर सकते हैं वो उस डिवाइस का क्या हो जाता है? लिस्ट काउंट हो जाता है। तो डिफरेंट डिवाइस के लिए डिफरेंट लिस्ट काउंट होगा। अब तो यहाँ से इस पूरे कहानी से मैं समझ में आया एरर एक्चुअली में होता क्या है। अगर हमें बोला जाए कि किसी भी चीज़ का एरर है कितना, तो हम कहेंगे एरर विल बी इक्वल टू जो उसकी रियल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू में से हम मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा? एरर। ठीक, तो अगेन हमने कहा कि हम ट्रू वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंट डिवाइस के लिए ट्रू वैल्यू डिफरेंट होती जाती है। ठीक, तो हमने क्या कहा, चलिए ठीक है, किसी चीज़ का हम ट्रू वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, एक से ज़्यादा रीडिंग्स लेते हैं, फिर उन सारी रीडिंग का क्या निकाल लेते हैं, हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो जो एवरेज आता है वो वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम हमारे पास ट्रू वैल्यू के करीब वाली वैल्यू होती है, जो हम कह सकते हैं कि नहीं ये एवरेज आया हुआ है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उस डिवाइस की वैल्यू क्या होगी, वो हो सकती है, तो हम उसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। तो इसीलिए किसी भी एक्सपेरिमेंट में क्या कहा जाता है कि एक से ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्व, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे वैल्यू सही होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक, तो हमने यहाँ से पहले ये चीज़ सीखा, एरर विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तब हम ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेजर्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे आते हैं। तो मान लीजिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन एन एक्सपेरिमेंट हमने एक से ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए, सपोज x1, x2, x3, x5 अप टू xn, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने लिए, n ऑब्जर्वेशंस। ठीक, डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरीके से n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने ले लिए। अब हमें करना क्या है, इस ऑब्जर्वेशंस की मीन वैल्यू निकालनी है। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कितना हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करिए अप टू n टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n। तो हम क्या करेंगे, समेशन x इज इक्वल टू 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाय n, ये हमें मीन वैल्यू देगा। अब हमें इतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिले सेम ऑब्जेक्ट के लिए, तो अब इनमें से कौन सी ट्रू वैल्यू होगी हमें नहीं पता, कोई भी ट्रू वैल्यू हो सकती है। तो हमने किया क्या, अब हमने इसकी मीन वैल्यू निकाल ली, तो जो ये वैल्यू आएगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यही उसकी रियल वैल्यू हो, क्योंकि हमने क्या कहा कि एरर निकालना है तो हमें ट्रू वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू में से माइनस करना है। तो ये वैल्यू हमने मेजर्ड की, तब इनमें से कौन सी ट्रू वैल्यू होगी, तो हमने क्या कहा कि ट्रू वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। अब एवरेज निकाल के ये वैल्यू जो आई है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये वैल्यू क्या हो, रियल वैल्यू हो उसकी। तो जो ये मीन वैल्यू आती है इसी को हम क्या मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू है। इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, जो मीन वैल्यू आई इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा ट्रू वैल्यू हो गया।
अब ट्रू वैल्यू हमें मिल गया, ये वैल्यूज़ क्या है हमारे मेजर्ड वैल्यू हैं, तो हमें एरर निकालना है। तो अब क्या यहाँ से हम एरर कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ से जो एरर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे इस टर्म पे ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड की, यानी आप साइन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ट्रू वैल्यू हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का है 0.1, ठीक, किसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू 0.1 है हमारे पास, हमने ऑब्जर्व किया 0.2, तो एरर कितना आएगा? 0.1 माइनस 0.2 यानी -0.1। ठीक, और वहीं मैंने क्या ऑब्जर्व कर लिया, इसका 0.10 कर लेते हैं। ठीक, तो हमने कितना ऑब्जर्व कर लिया? 0.15। तब ये कितना आ जाएगा? 0.05 ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। पर यहीं हमने क्या ऑब्जर्व किया? अगर 0.05 तब ये कितना आएगा? प्लस 0.05। तब यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो आपका एब्सोल्यूट एरर होगा कितना? तो एब्सोल्यूट एरर साइन पे डिपेंड नहीं करता है, हमने क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यानी आपको जो ये साइन आएगा हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, यानी 0.05 प्लस या माइनस उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। एब्सोल्यूट एरर सिर्फ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे हमने देखा एक्सपेरिमेंट में हमने ट्रू वैल्यू किसको मान लिया है? अपने मीन वैल्यू को, यानी xm, और मेजर्ड वैल्यू हमारे पास x1 x2 x3 ये सब हैं। तो हमें अब एब्सोल्यूट एरर करना हो तो जितनी मेजर्ड वैल्यू उतने एब्सोल्यूट एरर होंगे। यानी जो पहला मेजरमेंट किया हमने x1, उसमें कितना एरर होगा? तो डेल x1 विल बी इक्वल टू xm माइनस x1। दूसरे रीडिंग की एरर कितना होगा? तो डेल x2 विल बी इक्वल टू xm माइनस x2। इसी तरह nth रीडिंग का एरर निकालना है तो xm माइनस xn। अब इतने एरर, इनमें से कौन सा एरर हमारा सही है? तो अगेन हमें क्या करेंगे? इनमें से कोई भी एरर सही हो सकता है, तो बेस्ट पॉसिबल एरर निकालना है, तो अगेन हम इसका क्या निकाल लेंगे? मीन निकाल लेंगे। तो हम उसे क्या कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? इन सब की मीन वैल्यू। यानी डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 अप टू nth टर्म डिवाइडेड बाई n। तो हमें क्या मिल गया? इस एरर की मीन वैल्यू मिल गई। अब मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया तो बाकी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अब उस रीडिंग को, किसी क्वांटिटी को डिफाइन करना हो तो कैसे कहेंगे कि भाई हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया इसका, तो ट्रू वैल्यू कितनी आई? xm, यानी उस क्वांटिटी की वैल्यू इतनी तो होनी चाहिए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर इतना एरर हो सकता है, तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यू होगी। यानी आपसे कहा जाए कि कोई क्वांटिटी है इस रेंज में है तो हम उस रीडिंग को सही मानेंगे। हम इसे मेजरमेंट कहते हैं। मान लीजिए ये पेन है, हमें पेन कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमने कहा इसका हमें इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि इसका रेडियस कितना हो? 1 मिलीमीटर हो। आपने डिवाइस कैलकुलेट किया और आपका कंस्ट्रक्ट कर लिया, पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेन का जो उससे कंस्ट्रक्शन के बाद निकला हो 1 मिलीमीटर ही हो। ठीक, हो सकता है 1.1 मिलीमीटर भी हो। तो अब आपका डिपेंड करता है कि आप कितने रेडियस तक इस पेन को एक्सेप्ट करेंगे, कितना एरर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये रेंज बताता है कि वो एरर
जो एक्सेप्ट किया जा सकता है किसी डिवाइस या किसी के मेजरमेंट में। तो अगर आपका एरर इसके बीच में है तो हम कहेंगे चलो हमारा काम चल जाएगा, हम इसको सही मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन एरर इससे ज़्यादा हुआ तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये डिनोट क्या कर रहा है, इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, XM प्लस डेल एक्स, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, XM माइनस डेल एक्स। यानी इसकी वैल्यू इसके रेंज में रही इन दोनों के, तो हम क्या कहेंगे, हमारा वैल्यू एक्सेप्टेबल है, एरर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पर एरर है कितना है, इतना एरर, एक्सेप्टेबल एरर है ये एरर क्या किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये इसका डिनोट करने का तरीका है कि हम कहते हैं ठीक है हमारे हिसाब से ये वैल्यू तो आई, ये इसकी ट्रू वैल्यू है, पर पॉसिबिलिटी है कि इतना एरर इसमें इंक्लूडेड हो। और एरर कितना होगा, XM प्लस माइनस डेल एक्स, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो मैक्सिमम एरर कितना होगा, XM प्लस डेल एक्स, और मिनिमम कितना होगा, XM माइनस डेल एक्स। ठीक, अब इसी में एक और टर्म आता है फ्रैक्शनल एरर। अगर आपसे पूछ दे कि भाई आपने जो कैलकुलेशन किया उसमें कितने का फ्रैक्शनल एरर है, तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल एक्स डिवाइडेड बाय इट्स ट्रू वैल्यू। ठीक, ये इसका क्या डिनोट किया हमने, निकाला है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन निकाल के, यही क्या होता है इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर। टर्म क्या डिनोट करता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय इट्स ट्रू वैल्यू, या कहिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर डिवाइडेड बाय इट्स ट्रू वैल्यू, ये हमें क्या देगा, फ्रैक्शनल एरर देगा। ठीक, जिसको दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, या मैक्सिमम पॉसिबल एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ठीक, एंड एक टर्म आता है परसेंटेज एरर। अगर परसेंटेज में बताना है हमने कितना एरर दिया, तो हम इसको कैसे नोट करते हैं, तो परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। ठीक, यानी डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100, ये हमें परसेंटेज एरर देता है। ठीक, तो इस तरह हम एरर को मेजर करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। अब एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं आपके उस एक्सपेरिमेंट्स के, हमें रीडिंग्स मिली सपोज 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33। तो दीज आर द रीडिंग्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब कहा जाए इस एक्सपेरिमेंट में हमने एरर कितना किया, ट्रू वैल्यू कितनी होगी, अब डिनोट कैसे करेंगे इस क्वांटिटी को, तो देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, मीन वैल्यू निकालना, क्योंकि यही मीन वैल्यू क्या होगी हमारी ट्रू वैल्यू। तो मीन वैल्यू विल बी इक्वल टू 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं ये 8, तो डिवाइडेड बाई 8। तो इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है आपकी 1.3275। ठीक, अगेन हमारा क्या है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक है, डिवीजन कर रहे हैं तो आंसर भी क्या होना चाहिए डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। यानी इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 7 ही रहेगा, 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यानी एरर कितना आ गया 1.3
33 बाई राउंडिंग ऑफ राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ठीक, तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, मीन वैल्यू, यानी ये इसका क्या हो गया, ट्रू वैल्यू आ गई। इस क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू कितना होगा, 1.33। अब हमने ऑब्जर्वेशंस में एरर कितना किया ये भी हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि ट्रू वैल्यू किसी भी क्वांटिटी को डिनोट करना है तो कैसे करते हैं, ट्रू वैल्यू पर प्लस माइनस इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो अब हमें एरर कैलकुलेट करना है, तो एरर कैलकुलेट करते हैं हम। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर यानी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो पहला 1.29 है, तो कितने का आ गया आपका एरर, -0 + 0.04। सिमिलरली दूसरे में एरर कितना है 0. तीसरे में एरर तो 1.33 माइनस 1.34 -0.01। पर हम ध्यान रखेंगे साइन से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर मैग्नीट्यूड की बात करता है। ठीक, सिमिलरली डेल x4 1.33 माइनस 1.35 यानी -0.02, डेल x5 यानी 1.33 माइनस 1.32, कितना हो जाएगा +0.01, डेल x6 तो 1.33 माइनस 1.36 यानी -0.03, डेल x7 1.33 माइनस 1.30 यानी 0.03, एंड एट्थ 1.33 माइनस 1.33 यानी 0। तो अब हमें ये मिल गया एब्सोल्यूट एरर। हमें फाइंड क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम क्या कहेंगे, इन सबका सम यानी 0.04 + 0 -0.01, पर मैग्नीट्यूड से मतलब है तो माइनस साइन हम हटा देंगे, 0.02 + 0.01 + 0.03 + 0.03 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एरर्स कितने थे, 8। ठीक, तो अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आ जाती है 0.0175। अगेन हमें टू वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02। ठीक, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एरर। अब हमें क्वांटिटी को डिनोट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो क्वांटिटी विल बी रिटन एज ट्रू वैल्यू 1.33 प्लस माइनस 0.02। तो ये हमारी क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये था। अब इसी में कोई परसेंटेज एरर पूछ दे या फ्रैक्शनल एरर पूछ दे तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल एरर कोई पूछ दे तो कितना होगा, तो फ्रैक्शनल एरर विल मैक्सिमम पॉसिबल एरर यानी 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33। ठीक, 1.33 कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा, जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम तो वैल्यू आती है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 0.015, यानी कितना हो जाएगा, इसको मिनिमम राउंड ऑफ करेंगे तो 0.02। ठीक, तो ये हमारा फ्रैक्शनल एरर है। यानी परसेंटेज एरर की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू 0.015 into 100 which will be equal to 1.5%. ठीक, तो दिस विल बी आंसर।
तो इस तरह आप एरर्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में। एक क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा कैलकुलेट करने का। कहा जाए कि हमें किसी ऑब्जर्वेशन में जो रीडिंग्स हैं वो क्या दे दी गई, कुछ इस तरह से। टू 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80. These are the 5 readings. Find, सपोज ये रेजिस्टेंस की रीडिंग्स है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। ठीक, ये चीज़ आपको फाइंड करके बतानी है।